नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के गांवों में बिजली की समस्या कितनी बड़ी चुनौती है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी कोशिश पूरे गांव को रोशन कर सकती है? और क्या होगा अगर यह कोशिश एक 17 साल की लड़की द्वारा की जाए? आज की कहानी में हम बात करेंगे राधा की, जिसने अपने गांव चंदनपुर में सौर ऊर्जा की क्रांति ला दी। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम चंदनपुर था, एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की आंखों में सपनों का सागर था और उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव को रोशनी से भर देना, क्योंकि चंदनपुर में बिजली की सुविधा नहीं थी। रात होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता और लोग मिट्टी के तेल के लैंप जलाकर काम चलाते। राधा के पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए राधा ने एक पुरानी किताब में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसने सोचा, अगर सूरज की रोशनी से बिजली बन सकती है तो हमारे गांव का अंधेरा क्यों नहीं मिट सकता। उसने अपने स्कूल के शिक्षक गुरुजी से इस बारे में बात की। गुरुजी ने उसकी उत्सुकता देखकर उसे प्रोत्साहन दिया और कहा, राधा, सपने बड़े हों तो रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। राधा ने ठान लिया कि वह गांव के लिए सौर बिजली लाएगी। उसने दिन रात किताबें पढ़ी, पास के शहर में एक छोटी लाइब्रेरी में जाकर सौर पैनलों के बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन समस्या थी पैसे की। सौर पैनल लगाना महंगा था और गांव वाले इसे बेकार का खर्च मानते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, कहते, लड़की हो, खेती बाड़ी देखो, ये बिजली का चक्कर छोड़ो। राधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा समूह बनाया। बच्चों के साथ मिलकर उसने मिट्टी के खिलौने और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया, जिन्हें वह शहर के बाजार में बेचने जाती। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े। एक दिन शहर में एक सज्जन, जिनका नाम अखिलेश था, राधा के खिलौनों को देखकर प्रभावित हुए। जब राधा ने अपनी कहानी सुनाई तो अखिलेश ने कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अखिलेश एक छोटी सौर ऊर्जा कंपनी चलाते थे। उन्होंने राधा को न सिर्फ सौर पैनल दिए, बल्कि गांव में एक छोटा सा सौर बिजली संयंत्र लगाने में भी मदद की। राधा ने बच्चों और कुछ गांव वालों को मिलाकर इसे स्थापित करने में दिन रात मेहनत की। जब पहली बार सौर पैनल से बिजली बनी और गांव की सड़कों पर बल्ब जल उठे तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। जिन लोगों ने राधा का मजाक उड़ाया था, वे भी अब उसकी तारीफ करने लगे। गुरुजी ने गर्व से कहा, राधा, तुमने साबित कर दिया कि सपने उम्र, लिंग या हालात नहीं देखते। चंदनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन गया। राधा की कहानी दूर दूर तक फैली और कई लोग उससे मिलने आए, यह जानने के लिए कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। राधा ने अपने गांव को न सिर्फ बिजली दी, बल्कि यह विश्वास भी दिया कि अगर दिल में जुनून हो और मेहनत करने की हिम्मत, तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। राधा की कहानी ने हमें सिखाया कि दृढ़ संकल्प से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब आपकी बारी है। राधा की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें।